कौन से क्वेश्चन में पहुंचे? 21 है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है? अ फर्म of builders carry out large contract keeps separate account for each contract in its contract ledger on 31st March 2010 following information are given in respect of the contract number 555. Material purchase, material issued from store, plant which has been used on other contract, फिर additional plant, wages, direct expenses, proportionate establishment charges. The contract which had commenced on 1st of November 2009 was for 6 lakh. अभी देखो इंपॉर्टेंट डेट है ना, कब स्टार्ट हो रहा है? 1st ऑफ नवंबर 2009 और ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऑन 31st ऑफ मार्च 2010। ठीक है, फिर नीचे लिखा है आपका and the money certified by the architect after deduction of 20% retention money was 2,40,000। अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है? वर्क सर्टिफाइड है कि कैश रिसीव्ड है? वर्क सर्टिफाइड है कि कैश रिसीव्ड है? कैश रिसीव्ड है। ये क्या लिखा है उसमें? फिर से पढ़ रहा हूं, मनी सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी वॉज 2,40,000। मतलब वर्क सर्टिफाइड का 20% माइनस करने के बाद की मनी कितनी है? 240। मतलब ये क्या है? कैश रिसीव। जो वर्क सर्टिफाइड का कितना है? 80%। 80% मिला, 20% नहीं मिला। ठीक है, फिर दिया है आपको द मटेरियल ऑन साइट वर 20,000 एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट मंथली the amount debited in respect of the contract number 555 to 31st March was 2500। ये है amount of depreciation। यहां पे परसेंट नहीं देके आपको क्या दे दिया है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली माइनस करेंगे और क्या निकालेंगे? प्लांट एट साइट। ठीक है, और क्या दिया है उसके बाद आपको? प्रिपेयर अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस। चलो हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले मटेरियल 1,20,000, फिर मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 20,000 to plant
25,000, इसी में ऐड कर देना एडिशनल प्लांट 8,000, 33,000, फिर टू वेजेस 1,47,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, टू एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना दिया है 18,000। फिर नीचे हमको पैराग्राफ में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दी है, उसके बाद बाय WIP वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो कितना है कैश रिसीव इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड इंटू 80%। तो कैश रिसीव है आपका 2,40,000, इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड इंटू 80%। तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा हमारा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 80%, कितना आ रहा है 3 लाख। यहां लिखेंगे हम 3 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना, छोड़ दो, यह आ जाएगा आपका 3 लाख। फिर दिया है मटेरियल ऑन साइट वर्क 20,000, तो बाय मटेरियल एट साइट 20,000। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट, हमको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, तो हमारा बाय प्लांट एट साइट आ जाएगा। कैसे निकालते हैं हम, प्लांट इशू टोटल कितने का है 33,000 माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 2500, ये कितना आ जाएगा 30500। ठीक है, प्लांट एट साइट आ गया, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये वर्किंग नोट बना लिए ना सब है। चलो अब निकालो टोटल प्रॉफिट। यहां आ रहा है क्या, टू बैलेंस कितना आया 7500। ये अकाउंट को क्लोज कर देंगे यहां पे, फिर बाय बैलेंस 7500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू WIP अकाउंट। ठीक, इसको मिटा दो ऊपर का। अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, परसेंट ऑफ वर्क
सर्टिफाइड सबसे पहले। कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालते हैं हम? परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो 3 लाख आपका वर्क सर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख, इंटू 100 इज इक्वल टू 50%, है ना? कौन सी कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? सेकंड में, थर्ड में आएगा। सेकंड में आप लोग पढ़े हो 25% और मोर बट लेस देन 50, और थर्ड में पढ़े हो 50 और मोर बट लेस देन 90। ये 50 है, देखो चेक करो जो लिखे थे आप लोग। वैसा ही लिखे हो ना? तो ये थर्ड कैटेगरी में आएगा। हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो बैलेंस है 7500 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 2,40,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड है आपका 3 लाख। कितना रहे? 4000। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 4000, बाकी बच्चा 3500 किस में चले जाएगा? WIP अकाउंट में। ऐसी गलती नहीं करना ना। 50% से लेस बोल रहा है, मतलब 49 या 49 पॉइंट समथिंग आएगा तो सेकंड में जाएगा। एग्जैक्ट 50 आ रहा है मतलब वो थर्ड कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि थर्ड में लिखा है आपने 50 और मोर, 50 हो या उससे ज़्यादा। हो गया? लिख लिया इतना? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 2010। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया है आपको? 5 लाख, है ना? फिर मटेरियल परचेज कितना दिया है? 80,000। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, पेमेंट टू लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट रिसीव। वो क्या कॉस्ट रिसीव नहीं है, वो कैश रिसीव्ड है, ठीक कर लो उसको। उसमें कॉस्ट रिसीव लिखा है, वो कॉस्ट नहीं, कैश रिसीव्ड बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। हमको कैश रिसीव दिया हुआ है, वो वर्क सर्टिफाइड का कितना है? 80%। फिर दिया है आपको वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल एट साइट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। The construction of building was started on 1st of January 2010। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ है? 1 जनवरी को। बट आगे जो दिया है,
प्लांट कॉस्टिंग 40,000 वॉज इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखो ऊपर जो लिस्ट दी हुई है वहां कहीं भी प्लांट इशूड दिया है क्या? नहीं दिया ना, नीचे दिया है हमको। क्या लिखा है उसमें? प्लांट कॉस्टिंग 40,000 वॉज इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन कौन सी डेट को? कौन सी डेट को? 1st of March 2010। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हमको दो डेट दी हुई है, एक 1st of January और दूसरा 1st of March। प्लांट जिस दिन इशू हुआ है वो कौन सी डेट को इशू हो रहा है? मार्च। हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा यहाँ से, क्योंकि जिस दिन मेरे को प्लांट मिला है उस दिन से मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तो डेप्रिसिएशन यहाँ से लगेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट हो रहा है वहां से। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट दिया है आपको ऑन 31st of August 2010। 31st of August 2010 क्या लिखा है उसमें? प्लांट कॉस्टिंग 2000 वॉज ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। 1st of March को प्लांट मिली, एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 2000 थी 31st अगस्त 2010 को हमने इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? दूसरे कॉन्ट्रैक्ट। जब आप अपनी किसी भी चीज को यूज करके दोगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब यहां से यहां तक यूज किए हैं तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। ठीक है, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे कि प्लांट कितने का ट्रांसफर हुआ है, तो कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितने महीने का? 1st of March से लेके 31st of August तक का, मतलब 6/12। समझ में आया? समझ में आया? तब उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी कि हमने कितने का प्लांट ट्रांसफर किया है। 2000 पूरा पूरा लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि 2000 वैल्यू तो मार्च में थी और हम ट्रांसफर कर रहे हैं कब? अगस्त में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक, नेक्स्ट। फिर उसके बाद दिया है आपको प्लांट कॉस्टिंग 1000 वॉज लॉस बाय थेफ्ट। 1000 का प्लांट चोरी हो गया, एंड ऑफ 500 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। प्लांट कॉस्टिंग 2000 वॉज सोल्ड फॉर 2200। कॉस्ट कितनी? 2000। सेल कितने में हो रहा है? 2200। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज चार्ज ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हमको वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है और प्लांट एट साइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्लांट इशूड दी हुई है और प्लांट एट साइट नहीं दिया है। ठीक है, तो चलो हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट। सबसे पहले प्लांट इशूड कितने की वैल्यू है? टोटल 40,000। अब इसमें से लेस, अब जो जो प्लांट आपके पास से चले गए किसी भी रीजन से, चोरी हो गया तो चले गए, डिस्ट्रॉय हो गया तो चले गए, बेच दिए तो चले गए, या ट्रांसफर किए तो चले गए, हम हर किसी की कॉस्ट क्या करेंगे? माइनस। तो सबसे पहले दिया है प्लांट इशूड, उसके बाद दिया है प्लांट ट्रांसफर्ड। प्लांट ट्रांसफर्ड, यहां पे लिखोगे कॉस्ट। हमको क्या लिखना है यहाँ पे? कॉस्ट। कितने का प्लांट है? कॉस्ट कितनी है उसकी? 2000। फिर दिया है प्लांट लॉस्ट बाय थेफ्ट। प्लांट लॉस्ट बाय थेफ्ट, उसमें कॉस्ट कितनी दी हुई है आपको? 1000। फिर
plant destroyed by fire. इसमें भी कॉस्ट लिखोगे कितना है 500. फिर लिखा है प्लांट सोल्ड, इसमें भी कॉस्ट लिखेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे. क्या लिखा है उसमें प्लांट कॉस्टिंग 2000 है ना, तो कॉस्ट कितनी है 2000. कितना आ रहा है 34,500 है ना. ये क्या है आपकी रिमेनिंग प्लांट, इतना प्लांट आपका बच गया. अब इसमें से लेस डेप्रिसिएशन 34,500 इंटू कितना परसेंट दिया है 10% पर एनम लिखा है ना, इंटू कितने मंथ्स के होंगे चार्ज, कितना मंथ्स, कैसे कैसे 6 मंथ. मार्च टू अगस्त तो ये वाली प्लांट थी ना जो ट्रांसफर हुई, बाकी प्लांट बची है ना तुम्हारे पास. मार्च से अगस्त तक का डेप्रिसिएशन सिर्फ उस प्लांट पे लगेगा जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं. ये प्लांट तो हमारे पास जो पड़ी है वो है ना, इस पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा. कितने मंथ्स का लगेगा 8 मंथ्स. कैसे मार्च से कितने मंथ्स हुए काउंट करो. कितने मंथ्स हुए जिस डेट को इशू किए हो, कब इशू किए हो मैं उस समय बोला ना, इंपॉर्टेंट है 1 मार्च. मतलब ये प्लांट जितना बच गया ये शुरू से मेरे पास था 1 मार्च से, और हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को. ये कैसे पता पड़ेगा, ऊपर लिखा है आपको प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 2010. तो 2010 ईयर के लिए बोल रहे हैं ना, तो 2010 कंप्लीट कब होगा 31 दिसंबर को. ठीक है, तो हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को, हमने इशू किया था 1 मार्च को. टोटल इतने की प्लांट इशू की, उसमें से ये चले गई, तो ये जो बच गई ये तो पूरा साल भर मेरे पास थी. कब से मार्च से दिसंबर तक, इसलिए हम 10/12 करेंगे. निकालो कितना आता है डेप्रिसिएशन. टू 875. Plant at site. $31,625 है, इतना ही आ रहा है. ये आ गया आपका प्लांट एट साइट.
ये समझ में आ गया ना, 10 मंथ्स क्यों, मार्च से दिसंबर, हो गया इतना। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर। जो हमने प्लांट ट्रांसफ़र की है उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए जब हम 31 ऑफ अगस्त को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर्ड, कॉस्ट ऑफ प्लांट ट्रांसफर्ड कितना है 2000 लेस डेप्रिसिएशन। कब से, 1 मार्च 2010 टू कब ट्रांसफ़र किए, 31 अगस्त 2010। ठीक है, तो 2000 इंटू 10% इंटू 6/12, 100। वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर्ड 1900। अब एक वर्किंग नोट बनाएंगे किसका, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड इंटू 80%। कैश रिसीव्ड एट 2 लाख, वर्क सर्टिफाइड इंटू 80%, वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू 2,50,000। इतना ही आ रहा है। 2 लाख को डिवाइड कर दो 80% से, हो गया। चल अब बनाएंगे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, फिर टू मटेरियल परचेस 80,000, मटेरियल इशूड 70,000, टू लेबर, लेबर की पेमेंट बाहर नहीं लिखना, सीधा 30,000। नीचे देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया ना लास्ट सेकंड, प्लस आउटस्टैंडिंग
वेजेस कितना है 5000, टोटल हो जाएगा 35,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 है ना। उसके बाद कैश रिसीव दिया है तो हम लिखेंगे बाय WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपने कितना निकाला 250 है ना 2,50,000 निकालें। वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया है आपको 40,000, टोटल हो जाएगा 2,90,000। फिर मटेरियल रिटर्न बाय मटेरियल रिटर्न कितने का मटेरियल रिटर्न हो रहा है 4,000। फिर दिया है मटेरियल एट साइट कितना है 3,000। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां ऐड कर लिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मटेरियल डिस्ट्रॉयड कितने का 4,000। फिर नीचे सबसे पहले हमको टू प्लांट इशूड लिखा ना प्लांट कॉस्टिंग 40,000 वॉज इशूड, यहां लिखेंगे 40,000। फिर उसके आगे दिया है प्लांट ट्रांसफर्ड, तो हमने प्लांट ट्रांसफर्ड की वैल्यू कितनी निकाली 1900 है ना। देखो प्लांट मिलता है तो यहाँ प्लांट जाएगा तो इधर, ठीक है। उसके बाद दिया प्लांट कॉस्टिंग 1000 वाज लॉस बाय फायर एंड डिस्ट्रॉयड बाय लॉस बाय थेफ्ट एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लांट लॉस्ट कितने का हो गया 1,000। प्लांट डिस्ट्रॉयड कितना 500, टोटल कितना हो जाएगा 1,500 है ना। फिर प्लांट सोल्ड दिया है देखो आपको बाय प्लांट सोल्ड 2,000 का प्लांट कितने में सेल कर रहा है 2,200 200 रुपीज क्या होगा प्रॉफिट। देखो लॉस हो रहा है तो इधर लिख रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो इधर, यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कैसे आएगा 2,200 में सेल किए, कॉस्ट है 2,000, कितने का प्रॉफिट होगा 200 है ना। लास्ट में डेप्रिसिएशन दिया है तो हमने प्लांट एट साइट निकाला है बाय प्लांट एट साइट कितना निकाले हो 3,1,625। चलो अब निकालो टोटल प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है।
टू बैलेंस 68025। ठीक है, ऊपर का लिख लियो ना सब। अमाउंट कॉलम को सिर्फ क्लोज करना। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस, ये बैलेंस सब नीचे आ जाएगा 68025। ये चले जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बचेगा WIP अकाउंट में। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। कौन सी कैटेगरी में आएगा? थर्ड, है ना। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू बैलेंस इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो बैलेंस कितना आया? 68025 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव 2 लाख है अपॉन 2,50,000। कितना आ रहा है? 36280। 36280 प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। अब जो बच गया कितना आ रहा है? 31745। वो चल जाएगा WIP अकाउंट। हो गया, बाकी कल।